हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई में आ चुका है और ये 2027 के एग्ज़ाम में भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये आ सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में है, तो बताता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ देखते हैं, क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली। क्वेश्चन कहता है कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये कॉर्ड ए बी है। कॉर्ड तो जानते ही होंगे आप लोग, सर्कल में सर्कल रहता है और इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये वाला लाइन हो गया ए बी, ये कॉर्ड हो गया ए बी। तो वही बोला है कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो कॉर्ड ए बी ये वाला कॉर्ड है विथ ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ है, विथ रेडियस 21 mm। ये जो रेडियस दिया हुआ है ये 21 mm दी, यहाँ भी 21 mm दी है, ठीक है। एंड 120 डिग्री ये 120 डिग्री सब्सटेंस। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड है, इसका पेरीमीटर पता करना है। हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। ऐसे एग्जाम में लिखने से पूरा नंबर मिलेगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे अपन लोग का रेडियस दिया हुआ है 21 mm। रेडियस 21 mm दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल आपका दिया है 120 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हो 120 डिग्री। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन पता लगाना है। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन अपन लोग का होगा ये आर्क तो जानते होंगे। आर्क ये जैसे मैं मान लीजिए ये आर्क बाउंड्री बोलते हैं। जैसे ये आर्क है, ये आर्क का नाम जे ए सी बी। तो ये आर्क है, तो वैसे ही बोल रहा है। तो पेरीमीटर हम लोग को निकालना है शेडेड रीजन का। तो क्या पहले हम लोग आर्क का निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या होगा, आर्क होगा पहले। ये ए सी जो आर्क है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी जो आर्क है प्लस हम लोग का कॉर्ड ए बी ये वाला जो है ये, प्लस यहाँ मैं लिख लेता हूँ नीचे, यहाँ ये लिख देता हूँ प्लस कॉर्ड ए बी। ये जो कॉर्ड है इसका निकालना है हम लोग को। तो ये बस क्वेश्चन पूछ मीटर निकालना। ये आर्क का हो गया, आर्क हो गया, और ये कॉर्ड हो गया। पूरा हम लोग का निकालेगा। तो हम लोग पहले आर्क करते हैं। तो आर्क फॉर्मूला हम क्या होगा, ए सी बी। ये आर्क है, ये आर्क का अपन लोग का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 60, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है अपन लोग का आर्क का फॉर्मूला। कोई भी पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू अपन लोग का, थीटा माने एंगल कितना दिया है 120 डिग्री, अपॉन में 360 है ही, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, और रेडियस अपन लोग का 21 mm दिया हुआ है। तो लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट में आप लिख लीजिएगा। तो 360 ये नीचे, तो 0 से 0 कटा, 12 3 जा 36 होता है, 3 7 जा 21 और 7 कट गया। तो अपन लोग का बचा 2 इंटू 22 विच इज इक्वल टू होता है 44 mm। ये अपन लोग का आर्क का पेरीमीटर निकल गया। आर्क का पेरीमीटर निकल गया। अब हम लोग को कॉर्ड का पेरीमीटर निकालना है। तो कॉर्ड का कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, ए बी का। तो कॉर्ड का पेरीमीटर निकालने के लिए मैं दूसरे पेज में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर इसमें आपको साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आगे रुक जाइए। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं डायग्राम बना लिया।
ये फिर डायग्राम के अपन लोग डायग्राम बना लिए, तो अपन लोग आर्क का पेरीमीटर निकाल चुके थे। ये वाला आर्क का पेरीमीटर अपन लोग को निकाल चुके थे। अब हम लोग को कॉर्ड का पेरीमीटर निकालना है। तो कॉर्ड पेरीमीटर क्या करेंगे हम लोग, पहले पर्टिकुलर यहाँ से गिराएंगे, ये पॉइंट को डी नेम दे दीजिए, डी हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अपन लोग को निकालना है। अब हम लोग ट्राइंगल में चल जाएंगे, ट्राइंगल BOD इन ट्राइंगल BOD। तो अपन लोग को इन ट्राइंगल BOD चलना है। तो हम लोग को ये ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल मैं दिख रहा हूँ आपको, किस अलग से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल BDO, ये ट्राइंगल में अपन लोग को लगाना है। साइन 60 डिग्री लगाएंगे अपन लोग, है ना। और ये वाला टोटल आपको 120 डिग्री दिया हुआ था, ये 120 डिग्री दिया हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला हो जाएगा आपका 60 डिग्री का, कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है तो टोटल एंगल इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो ये 60 डिग्री आपका हो गया। अब 60 डिग्री हो गया यहाँ से, तो अपन लोग साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 है तो साइन 60 लगाएंगे। तो साइन 60 अपन लोग का क्या होगा, BD हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन का माने क्या होता है आप लोग पहले जानिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन लोग का DB हो जाएगा, जिस एंगल से देख रहे हो परपेंडिकुलर होता है, तो DB परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी P अपॉन H, ये परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट या BO OB हो गया ये। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कितने बच्चे को पता होगा, कितने बच्चे को नहीं पता होगा, तो याद कर लीजिएगा, टेबल इंपॉर्टेंट रहता है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट अपॉन 2, √3/2। तो वो BD हम लोग लिखेंगे, BD या DB लिख लीजिए आप, मैं BD कर देता हूँ इसको, BD अपने हिसाब से सुविधा होगा। BD कर देने के बाद फिर अपन लोग का OB, ये OB, तो ये भी OB है। आप डायग्राम में पहले देखिए, ये OB का लेंथ क्या दिया हुआ, ये देखिए OB का लेंथ मैंने बताया था ना, रेडियस 21 mm दिया है, तो वही करना है। तो ये आपका 21 दिया हुआ है, 21 mm दिया हुआ, तो यहाँ पर OB की जगह 21 लिख लेंगे, OB की जगह 21 लिख लेंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3/2 इंटू ये वाला यहाँ जाएगा 21, एरो भी दे देता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा। 21 हो गया इज इक्वल टू BD अपन लोग का हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 √3/2, ये BD का वैल्यू हो जाएगा। अब ये अपन लोग का BD का वैल्यू हो गया, तो अपन लोग का BD वैल्यू ये निकालना है। बट हम लोग को तो ये तो नहीं निकालना था, हम लोग को तो कॉर्ड AB निकालना था। तो AB निकालने के लिए क्या करें, ये BD को ट्वाइस कर देंगे। ये छोटा सा BD दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये छोटा सा BD दिया हुआ, ये और ये छोटा सा BD दिया है, इसको ट्वाइस कर देंगे तो AB हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं। तो AB निकालने के लिए अपन लोग को क्या करना होगा, ट्वाइस इंटू BD, ट्वाइस ऑफ BD करना होगा। तो 2 इंटू BD का वैल्यू कितना आया था, 21 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो अपन लोग का 21 √3 आ गया। अब ये 21 √3 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। तो √3 का वैल्यू डाल देते हैं, 21 इंटू 1.73, आप ऐसे करके डाल देते हैं। मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका कैलकुलेशन करना होगा, 21 इंटू 1.73, ये आपका 36.33 आ जाएगा आपको। तो ये AB का वैल्यू आ गया 36.33, और R का हम लोग निकाल चुके थे, इसका वैल्यू आ गया, AB का वैल्यू, ये पूरा AB का वैल्यू आ गया, और R का हम लोग निकाल चुके थे, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा अपन लोग का। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग निकाल चुके थे, यहाँ पर देखिए ACB आर्क का निकाल चुके थे। तो यहाँ पर लिख लेता है अपन लोग ACB प्लस अपन लोग यहाँ पर निकाले ना AB पूरा कॉर्ड का निकाले, AB कितना आया, AB लिख लेते पहले। फिर ACB अपन लोग का कितना दिया हुआ है, ACB 44 mm आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ACB 44 आया हुआ है,
प्लस ए बी अपन लोग का कितना आया 36.33। और आप लोग याद रखिए हम लोग यूनिट कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर यूनिट छोड़ दिया, यूनिट नहीं छोड़ना है, ऐसा है ना, यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो ये मैम में हो जाएगा, ये मैम अपन लोग अब इसको ऐड करेंगे तो अपन लोग का टोटल आएगा 80.33 mm। सर आप डायरेक्ट इतना भी एक्यूरेट दे सकते और आप 80 भी लिख सकते, 80 mm ये आंसर होगा। एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं, तो आप कैलकुलेटर में भी देख लीजिए। ACB का दिया है 44 mm प्लस 36.33, देख रहे एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है 30.33, तो हम लोग का ये आंसर सही है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा, आप बना लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग को 3 या 4 नंबर में था, बस यही था क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइस, एक लाइक कर दीजिएगा कि सपोर्ट हमको मिलते रहे। थैंक यू।